अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान इंजीनियर मोहम्मद एहसन बड़ाइश। अभी सियासी जमातें हैं और गैर सियासी जमातें हैं, वेलफेयर्स की सोसाइटी हैं, उन्होंने अभी इमदादी कैंप्स अभी लगाए हैं, तो उनके लिए भी बड़ा अहम पैगाम है। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे मेरा जो दीगर मदरसे वाले जामियात वाले दीगर जो तंजीमात अपने इमदादी कैंप्स लगा रही हैं, उनके लिए भी एक मशवरा है। पिछले 5-6 दिन से ना बड़ा एकदम से रश पड़ गया ना कैंप्स का, सामान का, ट्रक्स के ट्रक्स जा रहे हैं, छोटी बड़ी तंजीमें सारी लगी हुई हैं। अब वहाँ पे इनको बाज़ ऐसे हैं कि जो ट्रक्स तो भेजे जा रहे हैं अपने तौर पर, वो मतलब मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं आगे जाना कहाँ पे है। अब जब वो जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे जैसे राजनपुर शहर को मिसाल के तौर पे हम लेते हैं, जब वो शहर के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे प्रोफेशनल बकारी मौजूद है। वो क्या करते हैं, देख के ना रोना शुरू कर देते कि हम लुट गए, हमारे साथ ये हो गया है। अब वो हम आपकी इमदाद के मुंतज़िर थे, अब लोग हमारे दिल पिघल जाते हैं इनके, वो सामान उनको तकसीम करके वापस आ जाते हैं। आगे फ्लड वाले एरिया में जहाँ पे इतना पानी जमा है, जहाँ से मतलब ज़मीनी रास्ता ख़त्म हो गया है, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रहे, वहाँ पे तो कश्तियों के ज़रिए जाया जाएगा ना। तो मेरी इन तंजीमात से ये गुजारिश है कि आप जब जिस इलाके में जाएँ वहाँ पर पहले ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड वर्क करें, ताकि आपको पता हो कि मैंने सामान कहाँ पहुँचाना है। उसके बाद वो प्रोफेशनल भिखारी अगर वो ख़ुद नहीं लेते, वो क्या करते हैं कि अपने उन गाँव का, उन एरियाज़ का एड्रेस दे देते हैं जहाँ पे उनके अपने जानने वाले रिश्तेदार वगैरह हैं। अब जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है इतनी। फिर ये हमारा आपस में जो ना मीटिंग हुई है पूरे पाकिस्तान की दावत इस्लामी की FGRF डिपार्टमेंट की, गोदाम बनाएंगे, लिस्टें आएंगी, हम ग्राउंड वर्क करने के बाद हम जाके वहाँ पहुँचाएँगे। तो इस वक्त ये भी बताएं कि जिस तरह राशन की भरमार है, खुश्क राशन आवाम भेजी जा रही है, दी जा रही है, तो आप आवाम से क्या मुतालबा करेंगे, उनको गाइड भी करें कि इस वक्त उनको कैंप्स की ज़रूरत है या कैश की ज़रूरत है या घरों की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें टेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत आ रही है, डिमांड ज़्यादा आ रही है, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए जगह तो है नहीं है। और दूसरा जो ना खुशक राशन जो ना वो पहुँचाया जाए, जिसमें मतलब बिस्किट्स आ गए या दालें, आलू, इस तरह की चीज़ें पहुँचाई जाए जो यहाँ से जाते ख़राब ना हों। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि कोशिश करें कि कैश जो ना वो ज़्यादा जमा करवाया जाए। अभी चूँकि पानी उतरना शुरू हो गया, अब जब पानी उतरेगा तो उन एरियाज़ के अंदर कम से कम उनको रहने के लिए एक अदद कमरा या एक वाशरूम उनको चाहिए होगा, बेसिक जो फैसिलिटी है वो चाहिए होगी। या कई ऐसे लोग होंगे जिनका घर तो कुछ ना कुछ बच गया होगा, लेकिन वो चाह रहे कि हम, उनकी दुकान ख़त्म होगी, उनका काम ख़त्म हो गया, तो हम उनको फिर कैश की सूरत में कोई 20-25 हज़ार देंगे कि वो कोई रेडी लगा लें, वो कोई सब्ज़ी की दुकान लगा लें, कोई इस तरह का काम शुरू कर लें कि उनका रोज़गार का सिस्टम भी चल पड़े। तो आपसे गुजारिश ये है कि कोशिश करें, एक तो खुशक राशन भेजें, दूसरा टेंट्स भेजे जाएँ। टेंट्स की ज़्यादा डिमांड है क्योंकि अगले दिनों में भी बारिश की पेशन गोई की गई है, और टेंट भी वो भेजा जाए जो वाटर प्रूफ हो, ताकि अगर बारिश भी आती तो वो गीला ना हो, पानी अंदर ना आए। और तीसरा ये कि कोशिश की जाए कि कैश ज़्यादा भेजा जाए ताकि हम उनको रिहेबिलिटेट कर सकें, हम उनको दोबारा जो जिस पोजीशन पर वो पहले थे उस पोजीशन पर उनको ले आए। अच्छा, इसके अलावा और कोई अहम पैगाम के कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। जैसे हमारे जनूबी पंजाब में तो राजनपुर, तौसा शरीफ और डेरा गाजी खान का कुछ एरिया, यहाँ पे ज़्यादा सूरत ख़राब है। यहाँ मुकम्मल तौर पे ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो डूबे हुए पानी में। इस तरह सिंध का जो अंदरूनी इलाका है, अंदरूनी सिंध जो है, इस तरह बलूचिस्तान के 10-12 बड़े अजला हैं जहाँ पे वो बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं। यानी कोहे सुलेमान और कोहे क्रेथर का जो सारा पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। मेरा मशवरा ये है कि हमारी चूँकि वहाँ पे लोकल हमारे वॉलंटियर्स और वर्कर्स भी मौजूद हैं, मेरा मशवरा ये है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो भले सामान आप खुद लेकर जाएँ, आप ही डिस्ट्रीब्यूट करें, आप ही सारा वो जो ना वहाँ पे तकसीम कारी का सिलसिला करें। मगर एक मशवरा ये है कि आप दावत इस्लामी का जो FGRF का डिपार्टमेंट है ना, आप इनके इस्लामी भाइयों से, इनके वॉलंटियर से वहाँ रब्ता करके जाएं और पूछ लें हमारे से कि भाई किस एरिया में सामान या किस एरिया में ज़्यादा हाजत है। क्योंकि एक ही एरिया में अगर ज़्यादा सामान हो जाएगा तो वहाँ फिर वो मैनेज नहीं हो पाएगा। अब वो कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कश्तियों में सफ़र करके 2 घंटे आगे जाना पड़ रहा है, यानी सफ़र करके कश्तियों में आगे जाया जा रहा है। मतलब वहाँ पे आर्मी की कश्तियाँ भी हैं, 1122 वाले भी हैं। तो मशवरा ये है कि दावत इस्लामी के FGRF के डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करें
وہ آپ کو بتائیں گے کہاں زیادہ ضرورت ہے, کہاں آپ نے پہنچنا ہے, تو آپ وہ لوکیشن اور ڈائریکشن لے کر وہاں جائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. بہت اہم انفارمیشن جو ہے وہ سیلاب متاثرین کے لیے اور جو امدادی کیمپ لگائے ہوئے ہیں ہمارے بھائی, ان کے لیے بڑی اہم انفارمیشن ہے اس ویڈیو میں. اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی انجینئر محمد احسن وڑائچ کو اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.